Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Deepika and I am a research scholar in Department of Political Science. I have 2 years of teaching experience as an assistant professor in government degree college and I have qualified UPPCS prelims twice. So जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो भी मेरी स्ट्रैटेजीज़ रही हैं प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए और जो रिसोर्सेज एंड नोट्स मेरे पास है मैं वही आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से हमने शुरुआत की थी। प्रियम्बल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूँगी जो मेरा फर्स्ट वीडियो था इस यूट्यूब चैनल का। मेरा एक यूट्यूब चैनल ऑलरेडी है जिस पर मैं पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ाई का सिलेबस कवर किया है, जिसमें ऑप्शनल को लेकर इसके बाद ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के जो सिलेबस होते हैं उसको मैंने कवर किया है। इस चैनल पर मैं जीएस को टारगेट करूँगी। जीएस में मैं स्टैटिक पोर्शन एंड मंथली करंट अफेयर्स को कवर करूँगी। सो दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ दिस न्यू यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं आज बात करूँगी पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साथ में मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को भी इंक्लूड करूँगी और उन्हें डिस्कस करूँगी कि इस एरिया से किस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं। वीडियो में डिटेल में जाने के पहले मैं एक ओवरव्यू दूँगी जो हमारा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पूरा सिलेबस है। तो आपको पता है कि जो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है एक हमारे पूरे सिलेबस का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है, एक मेजर पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करता है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टफ क्वेश्चंस होते हैं। तो इन फैक्ट्स को कैसे याद रखा जाए, इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी जो ऑलरेडी मैंने यूज़ की थी। इसके बाद से जो पॉलिटिकल साइंस या इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सिलेबस है, इसको 7 मेजर हेड में क्लासीफाई किया जाता है एंड दीज आर दी 7 मेजर हेड, जिसमें पहला है प्रियम्बल, शेड्यूल्स एंड पार्ट्स। प्रियम्बल मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगी आपको। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख सकते हो जाकर। उस पर भी मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चंस हैं वो ऐड किए थे, डिस्कस किया था। आज मैं डिस्कस करूँगी शेड्यूल्स एंड पार्ट। इसके बाद से सेकंड मेजर जो थीम है वो है एग्जीक्यूटिव, जिसमें हम प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस करेंगे, देन लेजिस्लेचर, जुडिशरी, देन सेंटर स्टेट रिलेशन, देन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड देन द फिलोसफी एंड द अमेंडमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट केसेस। ये 7 मेजर हेड डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं अपना जो डिस्कशन है उसे डिटेल में। सो अगर पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, जिसे हम भाग कहते हैं, तो ओरिजिनली देयर वर 22 पार्ट्स। फिर कुछ अमेंडमेंट्स किए गए जिसके साथ साथ में कुछ ये जो हमारे 3 पार्ट हैं ये नए ऐड किए गए थे। इनके अमेंडमेंट्स के जो डेट हैं और कौन सा अमेंडमेंट है इसका नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आपका 9A पार्ट है उसको 74th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था 1992 में, जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात की गई है। देन 9 पार्ट है उसका बी पार्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करता है, जिसको ऐड किया गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। इसके बाद से 14A जो आपका पार्ट है, भाग है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ट्रिब्यूनल्स की बात करता है, जिसे ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से और जो किया गया था 1976 में। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हमें याद रखना है। अब ये पार्ट को देख लेते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं, फिर ये मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ में कि इसे याद कैसे रखा जाए। ओके, सो पहले पार्ट्स को देखते हैं। तो ये जो हमारे पार्ट्स, जैसे पार्ट 1 बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में। आर्टिकल भी मेंशन है बट पार्ट हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2 की पार्ट में से ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस में नहीं पूछे गए हैं जितना मैंने एनालाइज़ किया है। कुछ मेजर पूछे जाते हैं, जैसे पंचायत का पूछा जाता है, ओके, देन फंडामेंटल राइट्स, ये स्टार्टिंग के जितने पार्ट हैं ये पूछे जाते हैं। तो बट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं अनसर्टेन होते हैं, कब कौन सा पार्ट पूछ लिया जाए हमें नहीं पता। तो हमें अपनी तरफ से प्रिपेयर रहना है। पूछे नहीं जाते इसका मतलब ये नहीं है कि हम याद करके नहीं जाएंगे ना, हमें सारे पार्ट्स याद करके जाना है। इसके लिए एक मैंने ट्रिक बनाई है याद करने की, मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। तो जैसा पहले जो ये 9 पार्ट हैं
उसके लिए ये 9 वर्ड का एक स्टेटमेंट है दैट यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी। बहुत ईजी है, याद रखना है, ये 9 पार्ट को कवर करता है, ये भी ध्यान रखना है, राइट। तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, तो 9 पार्ट हम इतने से स्टेटमेंट से कवर कर ले रहे हैं। यू जो है रिप्रेजेंट करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ को, कैन रिप्रेजेंट करता है सी फॉर सिटीजनशिप को, एंड फ्लाई जो आपका रिप्रेजेंट करता है फंडामेंटल राइट्स को, पार्ट 3। फिर डायरेक्टली आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट को, जो 4th पार्ट है आपका। देन 4th ए फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो फ्रॉम है इसके लिए, एंड देन आपका जो पार्ट 5th है ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, जो यू से हमने किया है। देन 6 वाला है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जो यूएस है वो यूनियन एंड स्टेट हो गया, ओके। देन आपका 7th है, ये 7th आपका जो है इसे रिपील कर दिया गया है, मतलब अभी एग्जिस्ट नहीं करता दिस पार्ट, तो इसे हम छोड़ देंगे, ब्लैंक रहेगा, तो यहाँ पर डिजिट आ जाएगा। देन पार्ट 8 एंड 9 फिर यूपी, यूनियन टेरिटरीज एंड पंचायत। तो ये हो सकता है कि अभी आपको टफ लग रहा हो। अगर आपको ये स्टेटमेंट याद नहीं होता है तो मैं पहली जो सजेशन है यही रहेगा कि आप इसको ना पूरा 2-4 बार सीरियल से रिवाइज़ करो। अगर आपको ऐसे याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर कन्फ्यूज़न होती है तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज़ बहुत ईजी है। 22 पार्ट्स हैं इनको याद करना, आप सीरियल से 2-4 बार पढ़ेंगे, 10 दिन बाद फिर रिवाइज़ करोगे, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। आपको इस तरीके के शॉर्ट फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल हमें सेफ़ खेलना है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम कंफ्यूज ना हो, तो ये याद रखें इन केस अगर हम भूल जाएं तो। ओके, होप यू गॉट कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पर। तो ये 9 को हमने एड्रेस कर लिया। अब नेक्स्ट है, ओके, सो ये हो गया ना, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम। ओके, तो ये नेक्स्ट 4 पार्ट को कर रहा है। द म्यूनसिपैलिटीज़ आपका 9A, 9B हो गया द कोऑपरेटिव। इसके बाद से पार्ट जो 10 है वो शेड्यूल्ड एंड जो ट्राइबल एरियाज़ हैं इनके बारे में बात करता है, तो ये श्याम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड पार्ट जो आपका 11 है ये रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, तो ये राम हो गया। आर स्टैंड फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, ये हो गया 4। देन नेक्स्ट चलते हैं फर्दर। सो आपका जो पार्ट 12 है वो बात करता है फाइनेंस, जो प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, इनके बारे में, तो ये फ्रूट्स, F फॉर फाइनेंस। देन आपका पार्ट 13 ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बात करता है, तो ये टेस्ट रिप्रेजेंट करेगा। देन आपका पार्ट 14 हो गया सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, एंड जो पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स, एंड 15 हो गया ये इलेक्शन। तो ये जो 5 हमारे पार्ट हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है फ्रूट्स, टेस्ट, स्वीट टू ईट। ओके, नेक्स्ट 2 है सो ओनली, मतलब पार्ट आपका 16 एंड 17। 16 है स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, एंड जो आपका 17 है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से है, तो ये बहुत पूछा जाता है आपका 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस से, इसे ज़रूर याद रखना। देन इसके बाद से नेक्स्ट जो 5 बचते हैं, राइट, वो इमरजेंसी प्रोविज़न, मिसलेनियस, तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म बनता है ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स। तो ये मैंने भी कहीं से याद किया था जब मैं इसे प्रिपेयर कर रही थी, इसे नोट डाउन किया गया था, लेकिन जब एक साथ लिख लेते हो तो इस तरीके से याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। शुरुआत में मैंने भी यही चीज़ की थी, लेकिन मैंने ना इसको कई सारे पार्ट में डिवाइड कर लिया। जैसे कि पहली स्टेटमेंट क्या थी, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, तो एक स्टेटमेंट ब्रेक कर ली मैंने, उसको याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो मुझे याद है कि इसमें 9 कॉम्पोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है कि मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम, तो इसमें 4 कंपोनेंट हो गए। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है फ्रूट्स, टेस्टी, स्वीट टू ईट, टेस्ट, स्वीट टू ईट, 5 कंपोनेंट। सो ओनली ईट मैगी एज अ टेस्टी स्नैक्स, तो एक तरीके के स्टेटमेंट हो गया, 2-4 ये स्टेटमेंट, ये आपको लर्न कर लेने हैं। ओके, तो होप सो कि ये वाला पार्ट अब आपको नहीं भूलेगा, आप कहीं एक जगह लिख लो और बार बार उसे याद करना। ओके, मैं आपको नहीं सलाह दूंगी कि इसको एकदम ऐसे पेज में लिखो, क्योंकि कन्फ्यूज़न होती है, तो इसको ना ऐसे ब्रेक करके लिखना,
पहले 9 कॉम्पोनेंट्स, फिर 4 कॉम्पोनेंट्स, देन 5 एंड 2 एंड 5 कॉम्पोनेंट्स, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो ये आपका पार्ट 17 हमने ऑलरेडी देखा है यहाँ पर, जो ओनली रिप्रेजेंट कर रहा था। ओके, तो ये हो गया राइट आंसर। तो पार्ट के बारे में मतलब मुझे लग रहा है कि शायद आप सोच रहे हो कि मैम आप कितना टफ़ बता रहे हो इसे, लेकिन टफ़ है इसको। अब 20 पार्ट्स हैं, याद करना इतना आसान तो होगा नहीं, है ना, तो थोड़ा तो टफ़ रहेगा ही। बट जब कई बार आप इसे रिवाइज़ कर लोगे और प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चन को, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपको इस शॉर्ट फॉर्म से नहीं याद हो रहा है, तो मैं स्टिल रिकमेंड करूँगी कि आप जो ये पार्ट है ना टोटल, कई बार उनको बस गो थ्रू करना सीरियल वाइज, और उनके बीच में लॉजिक एंड कनेक्शन समझना, अपने आप शायद याद हो जाए आपको, तो इसके शॉर्ट फॉर्म की ज़रूरत ना पड़े आपको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो शेड्यूल्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, नेचर है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो शेड्यूल 1 है आपका, दिस टॉक अबाउट द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़। इसका भी शॉर्ट फॉर्म है, हम अभी देखेंगे कि किस तरीके से हमें ये याद रखने हैं। सेकेंड शेड्यूल बात करता है अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड जो एमोलमेंट्स हैं प्रेसिडेंट। अब इसमें भी ध्यान रखना कि किसकी बात की गई है, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। देन ओथ एंड अफॉर्मेशन की बात थर्ड शेड्यूल में की गई है। फोर्थ में बात की गई है सीट्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। फोर्थ बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला। फिफ्थ बात किया जाता है शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। सिक्स्थ बात करता है आपका स्पेशल स्टेट्स जहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। इसको याद रखने के लिए मैंने अपने लिए जो बनाया था वो बनाया था AMTM। ओके, हो सकता है आपको लग रहा है मैम आप ये क्या बता रहे हो, बट सीरियसली इट वर्क्स, मैं कभी नहीं भूलती हूँ। और AMTM में कई बार M से तो आप मणिपुर भी है ना, तो कंफ्यूज हो सकते हो M से, तो उसके लिए एक तरीका है सीरियल वाइज, मैंने दिमाग में अपने लॉजिकली बैठा लिया मैप के थ्रू। मैप से कैसे, जब आप नॉर्थ ईस्ट का मैप देखोगे तो आप पाओगे कि पहले असम, देन यहाँ छोटा सा कॉर्नर में मेघालय, देन गो टू त्रिपुरा एंड देन गो टू मिज़ोरम। ओके, सो ऐसे आप मणिपुर के साथ कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते हो, ट्रस्ट मी गाइज। मैप से जिस दिन आपने लॉजिकली सीरियल वाइज बिठा लिया, आप कभी नहीं कंफ्यूज हो गए कि मणिपुर है क्या इसमें, नहीं। AMTM याद रखना है पहले तो आपको, देन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, ये आपको सीरियल से कर्व में जाना है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, एक बार करके देखना ये। फिर इसके बाद से सेवेंथ शेड्यूल बात करता है आपका जो 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट हैं आपकी, सब्जेक्ट लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। एट्थ शेड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है अक्सर, और ये बात करता है आपका 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। फिर नाइन्थ शेड्यूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है अक्सर कि लैंड, जो नाइन्थ शेड्यूल है, टॉक्स अबाउट द स्पेशल प्रोविजंस या स्पेशल लॉज related to land reforms and abolition of the जमींदारी system. Then 10th शेड्यूल भी बहुत पूछा जाता है। सी 12 शेड्यूल हैं, ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। तो 10th शेड्यूल बात करता है जो डिसक्वालिफिकेशन है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। सो एंटी डिफेक्शन लॉ से कौन सा शेड्यूल रिलेटेड हो गया, 10th शेड्यूल। ओके, देन 11th शेड्यूल पंचायत से है एंड 12th शेड्यूल आपका म्यूनसिपैलिटीज से है, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाया हम लोग याद करते हैं, अक्सर सभी स्टूडेंट याद करते हैं, और जो आप पुराने स्टूडेंट आप में से देख रहे होंगे उन्हें पता भी हो शायद, आपने भी याद किया होगा इसे, कि टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। सो टीयर्स, T स्टैंड फॉर द टेरिटरीज़, तो पहला हो गया टेरिटरीज़, जो आपका यूनियन टेरिटरीज़ स्टेट के बारे में बात करता है। E बात करता है जो आपका सैलरी, प्रिविलेजेस, एमोलमेंट्स के बारे में। देन ओथ एंड अफॉर्मेशन, A स्टैंड फॉर अफॉर्मेशन, ओथ। देन R फॉर राज्यसभा, जो सीट्स आपकी एलोकेशन है राज्यसभा में। देन S शेड्यूल्ड एरियाज़, जो आपका 5th हो गया। 6th है अदर एरियाज़, जिसमें हम AMTM की बात कर रहे थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम।
हमें ये आप मैप से याद रखना है इसको, कर्व से। देन आपका F स्टैंड फॉर द फेडरल स्ट्रक्चर, जहाँ पे सब्जेक्ट लिस्ट की बात की जाती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। O स्टैंड फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज। देन L स्टैंड फॉर द लैंड रिफॉर्म। 10th हो गया आपका डिफेक्शन लॉस, एंटी डिफेक्शन लॉस। देन पंचायत 11 एंड 12 हो गया म्यूनसिपैलिटीज़। सो टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, इसको ध्यान रखना और आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा जब इसे कई बार आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे। दिस हेल्प फॉर, देखो सीरियसली मुझे पहले जब मैं याद करती थी मुझे भी कन्फ्यूज़न होता था जब मैं अर्ली स्टेज ऑफ द प्रिपरेशन थी, बट मुझे अभी तो ऐसे ही याद हो गए, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको जब ये सीरियल में मैंने कई बार रिवीजन कर लिया तो ये मुझे याद हो गए, मुझे किसी भी तरीके के शॉर्ट फॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है अब। लेकिन अगर आप भी अपने अर्ली स्टेज ऑफ द प्रिपरेशन है जहाँ आपको कंफ्यूज होती है तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे यूटिलाइज़ कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन। तो एंटी डिफेक्शन हमने देखा था ना कि ये किस में था आपका 10th शेड्यूल में। ओके, सो ऑप्शन डी हो जाएगा। देन द प्रोविज़न इन द 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, जो 5th एंड 6th में हम बात करते हैं तो किस रिगार्डिंग में इसमें प्रोविज़न्स हैं, तो देख लेते हैं इसमें। तो ये बॉर्डर स्टेट तो ऐसी तो कोई बात नहीं थी, पंचायत तो आपको पता है कि नहीं है, 11 में है। देन बाउंड्रीज़ के बारे में तो कोई हमें शेड्यूल नहीं मिला है, तो ये बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट है कि जो 9th शेड्यूल है उसे कब किसके टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो आपको पता है कि जो 9th शेड्यूल है ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस की गई थी 1951 में, और उस टाइम पे आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो ये ध्यान रखना है, इसकी डेट भी ध्यान रखना है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, ये भी पूछा जाता है, हो सकता है शायद एक क्वेश्चन था ये। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द 4th शेड्यूल। ओके, करेक्टली मार्क कर लो, करेक्ट इनकरेक्ट, इसी में हमेशा सिली मिस्टेक्स होते हैं, तो पहले ही उसको गोला लगा लो कि हाँ करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो 4th शेड्यूल में हमने देखा था कि एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ द राज्यसभा के बारे में था। ओके, सो काउंसिल ऑफ स्टेट क्या है, राज्यसभा, ऑप्शन डी। फिर न्यू स्टेट जो होते हैं इंडियन यूनियन के, जब उन्हें क्रिएट किया जाएगा तो किस शेड्यूल में चेंज करने या अमेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा यूनियन या स्टेट के बारे में बात कौन करता है, फर्स्ट शेड्यूल बात करता है, तो बट ऑब्वियस है जब न्यू स्टेट होगा, चेंज कुछ होगा तो फर्स्ट शेड्यूल में चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, देन फर्दर चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम्स ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफाई देयर टेरिटरीज। तो ये है आपका फर्स्ट शेड्यूल। सो होप सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो ऑलरेडी पूछे गए हैं। हाँ, एक और है, 9th शेड्यूल है जो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई। तो अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, और उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो वो होप सो कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा गाइस, एंड अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, और अपने ग्रुप में शेयर करना, अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करना। दिस इज़ द सेकेंड वीडियो। मैं कोशिश करूँगी कि आपका जो GS का पोर्शन है मैं इसी तरीके से कवर कराऊँ ताकि आप कम समय में अपने फैक्ट्स को या GS का पोर्शन को कवर कर पाएँ, ये मेरा टारगेट है। सो मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा, और फीडबैक ज़रूर देना, दैट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव। एंड मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीखें, और कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम कितना इजी तरीके से हम लोग फैक्ट्स को याद कर सकें। इस पर ही मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।